श्री राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे प्यारे सोल फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा जो आपने इतना सपोर्ट दिया और इतना पसंद किया है वीडियो को। तो इसी के साथ आज मैं बहुत सा प्यारा सा एक लीला अपने ठाकुर जी की लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए एक बार फिर दिल से श्री राधे राधे याद कीजिए और इस कथा में शामिल हो जाइए। एक बहुत ही अद्भुत हमारे लीला जी लीलाधर श्री राधे नारायण ठाकुर जी का एक मंदिर था। प्राचीन काल में अद्भुत मंदिर था। एक राजा था, वो प्रतिदिन ठाकुर जी के मंदिर आते और बड़े ही आराम से बड़े ही प्यार से मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ जाते कुछ देर के लिए। पता है दोस्तों, जब भी आप लोग जाएं तो हमेशा जब भी मंदिर जाएं तो वहाँ पे मंदिर की सीढ़ियों पे अवश्य बैठिए, क्योंकि वो पूरे संसार के राजा हैं। उनके दरवाजे पे अगर आप बाहर सीढ़ियों पे बैठते हैं तो सोचिए भला सीढ़ियों पे बैठे हुए अपने प्यारे भक्त को वो बिना देखे कैसे छोड़ सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार राजा रोज प्रतिदिन बैठते थे। प्रतिदिन का उनका नित्य क्रम था ये। एक दिन दो भिखारी उनके पास आए। दोनों दोस्त थे। दोनों भिक्षु बड़े ही आराम से सीढ़ियों के पास बैठ गए, जिसमें से पहला भिक्षु बोला हमारे राधे नारायण ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए कि हे ठाकुर जी, इतना देना कि मैं अपना निर्वाह कर सकूं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। दूसरा भिक्षु ठाकुर जी को छोड़कर उस राजा के पास चले गया और उस राजा के समीप आकर उस राजा को बोला, हे राजन, आपके पास तो इतना धन है, आप तो हमारे राज्य के बड़े ही शूरवीर राजकुमार हैं। मुझे बस इतना दे दो कि मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत ना हो। राजा ने ये सब बड़े ही ध्यानपूर्वक देखा, दोनों भिक्षु को देखा और सोच में पड़ गया। और सोच सोच में उसने देखता ही रहा ठाकुर जी को, फिर वहाँ से चला गया। ऐसे ही अगले दिन आया, दोनों भिक्षु फिर आए। एक ठाकुर जी को प्रार्थना करे और दूसरा राजा जी को प्रार्थना करे। फिर राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को कहा, सारा विस्तार से जो भी घटित हो रहा था 2 से 3 दिन में वो सब बताया। और मंत्री को कहा कि मंत्री जी बताइए कि आखिर मैं क्या करूं? प्रभु के दरबार में वो मुझसे भिखारी बार बार मांग रहा है। तब मंत्री जी ने कहा कि पहले को तो ईश्वर दे ही देगा। जो पहला भिखारी ईश्वर से मांग रहा है उन्हें ईश्वर जरूर दे देंगे, लेकिन जो दूसरा भिखारी है जो आपसे मांग रहा है उसे तो आपको दे ही देना चाहिए। तब राजा गहरी सोच में पड़ गया। बोला, ये तो बड़ा ही विचित्र है। एक भिखारी के सामने मैं दूसरे भिखारी की झोली भर दूं और दूसरे को क्या बुरा नहीं लगेगा? आखिर राजा तो मैं उनका भी हुआ। फिर उसके बाद राजा ने सोचा कि ठीक है, भोजन की तैयारी करवाओ और भोजन में खीर बनवाओ और भरे खीर के कटोरे में सोने की अशर्फियाँ डाल दो। जो भिखारी मुझसे मांग रहा है मैं उसे दे दूंगा। इससे दूसरे भिखारी को बुरा भी नहीं लगेगा और
जो मुझसे मांग रहा है उसे प्राप्त भी हो जाएगा। उसे इतना प्राप्त हो जाएगा कि उसे दोबारा भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी। अब ये सोचकर अगले दिन राजा फिर मंदिर गया। तो उसी प्रकार फिर वो दो भिक्षु आए। जो ईश्वर से मांग रहा था वो ईश्वर के नजदीक गया और प्रभु से अपनी सारी बात बताई, और जो राजा से मांग रहा था वो राजा के पास आ गया। तब राजा ने कहा, तुम ये लो, ये प्रभु का प्रसाद है, खीर है, इसे खाओ। तुम जो मांग रहे हो तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऐसा कह के राजा बड़े ही सुकून से और गर्व से मंदिर की सीढ़ियों से उठा और चला गया। रास्ते में पूरे रास्ते बड़ा ही खुश था, क्योंकि एक भिक्षु की इच्छा जो पूरी की थी। अब होना क्या था, उस भिखारी ने बड़े ही चाव से खीर खाई और खीर खाने के बाद उसका पेट भर गया, पर कटोरे में खीर बच गया। उसने सोचा कि अरे मेरा पेट तो भर गया, मैं अपने दोस्त को दे देता हूँ। अपने दोस्त के पास गया और बोला, देख, तू भगवान के सामने मांगता है और मैं राजा के सामने मांगता हूँ। आज राजा ने मुझे भरे कटोरे में खीर दिया है। जो मैं राजा से मांग रहा हूँ, धीरे धीरे राजा मेरे से प्रेम करने लगे हैं। क्या पता कल वो भी इच्छा भी पूरी कर दे मेरी। तो छोड़ ये भगवान की, ये भगवान कुछ देने वाला नहीं है तुझे। ये मंदिर में बैठा बस एक पत्थर की मूर्ति मुस्कुरा रहा है और कुछ भी नहीं है। ले, ये प्रसाद है, राजा जी ने मुझे दिया है। मेरा पेट तो भर गया, तू भी खा ले, मैं चलता हूं अब। ऐसे बोलकर वो भिखारी चला गया। अब जब वो दूसरा भिखारी खीर देखी उसने तो कहा, ये तो बहुत है, ऐसा करता हूं घर जाके खाऊंगा और बाकी बचा ढक दूंगा। जब घर जाकर भिखारी ने खीर खाया तो उसके मुंह में सोने का सिक्का आया। वाह रे वाह, उसने कहा, मैं तो प्रभु का प्रसाद ही लेकर आया था, ये सोने की अशर्फी कहाँ से आ गई कटोरी में। उसने कान्हा जी ठाकुर जी को बहुत धन्यवाद दिया और कहा, प्रभु ये सब आपकी लीला है, आपने मेरी सारी परेशानी खत्म कर दी। अगले दिन राजा फिर से मंदिर आए और वो मन ही मन में सोच रहे थे, आज वो भिखारी मुझे मिलेगा नहीं, पर दूसरा भिखारी मिलेगा जो ईश्वर से फिर से मांग रहा होगा। यह सोचकर वो राजा सीढ़ियों के पास जब आए तो उन्होंने देखा कि एक ही पल में वो जो मांग रहा था भिखारी, वो दोबारा राजा से मांगने लगा और कहने लगा, हे राजा, आप तो पूरे राज्य के राजा हैं, आप बड़े ही धनवान हैं, बस इतना दे दीजिए जिससे कि मुझे भीख ना मांगनी पड़े। राजा चकित हो गए। राजा ने कहा, अरे जो खीर मैंने तुम्हें दिया था कटोरी में, उसका तुमने क्या किया? भिखारी बोला, क्षमा करे प्रभु, मैंने उसे खाया पर मेरा पेट भर गया था। फिर मेरे साथ में जो साथी था मैंने उसे दे दिया, पर वो आज आया ही नहीं।
राजा ने उस भिखारी को सच नहीं बताया। वो प्रभु की तरफ देखने लगा और मन ही मन में उसकी अंतरात्मा बोली कि हे प्रभु, क्षमा करें, मैं कौन होता हूँ किसी को देने वाला? देने वाले तो आप हैं, आप ही हैं वो देने वाले, मैं कुछ भी नहीं। और जब तक आप नहीं चाहते तब तक किसी को एक पत्ता तक नहीं मिल सकता। मेरे चाहने से और न चाहने से कुछ नहीं होता। वो आपसे मांग रहा था और आपने सच में उसकी तमन्ना पूरी कर दी, उसकी इच्छा पूरी कर दी आपने प्रभु। और ये मुझसे मांग रहा था, इसीलिए शायद ये इसके पास आने के बाद भी इसको नहीं मिला, क्योंकि ये दरबार तेरा है, ना कि मेरा। तो मेरे प्यारे प्यारे सोल फैमिली, आप सबको बता दूं, अपने विश्वास को बनाए रखना। कान्हा जी कभी आप लोगों के विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, और इस बात पे यकीन कीजिए, सच है ये। उनके घर देर है, अंधेर बिल्कुल भी नहीं है। आज नहीं तो कल जो भी है वो आपके सामने है, और ईश्वर से सच्चे दिल से आप जो मांगेंगे वो आपको प्राप्त अवश्य होगा। तो इसी के साथ अगली वीडियो में मैं फिर से एक नई कथा के साथ आऊँगी। और ये कथा हमारे एक यूट्यूबर हैं बहुत बड़े, अनुज जी, उन्हीं की ये कथा मुझे बहुत प्यारी लगी, सो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। और अगर आप चाहें, आप लोगों के साथ जो भी हमारे ठाकुर जी, राधे नारायण या जिनको भी मानते हैं आप, अगर उनके साथ आप लोगों के जीवन में भी आज के दिन कोई ना कोई ऐसी घटना अवश्य हुई होगी जो आपको ईश्वरीय चमत्कार का एहसास दिला ही दिया होगा। तो अगर शेयर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो सारी कहानी जो है लिख भेजिए, अपने नाम के साथ और शहर का नाम भी। मैं आप सभी के सामने, आप सभी के लिए प्रभु के हुए लीला के साथ सभी के साथ शेयर करूंगी। आइए चलते हैं हम सब राधे नारायण की ओर। श्री राधे।